नमस्कार, मैं हूं तो नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसने एक बहुत छोटे से शहर से आकर बिजनेस की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखा, अपनी मेहनत और लगन से एक भरोसेमंद और लाभदायक प्रोडक्ट बिल्ड किया और 31 सालों से वो देशवासियों के घरों और फैक्ट्रीज को भी रोशन करते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर्वोकॉन के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी कमरुद्दीन जी की। सर, स्वागत है आपका डीएनपी इंडिया पर और बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी बताएं। जी सर, 31 सालों से आपका प्रोडक्ट मार्केट में है। इतने साल किसी प्रोडक्ट को सस्टेन करना और उसके साथ ग्रो करते जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने सफर के बारे में कुछ बताइए सर। जी मैम, ये बिल्कुल सही बात है। कितने लंबे सफर से और हम लोग कर रहे हैं काम को, और लगातार पीछे 10 साल से सर्वो की अगर हम बात करते हैं तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए हम लोग नंबर 1 है और इसको हमने मेंटेन किया हुआ है कि अभी तक इंडिया में सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्वोकॉन का नंबर 1 है। इसकी मेन खासियत यह है कि हमारे रेट्स काफ़ी कम्पिटिटिव हैं। अभी भी कम से कम रॉ मटेरियल 50% बढ़ गया है, लेकिन हम लोगों ने अभी अपने रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं, तो बहुत कम्पिटिटिव रेट रखे हुए हैं। क्वालिटी वाइज हमने अपना बहुत बेहतर किया हुआ है। सर्विस भी हम बहुत अच्छी दे रहे हैं, जिससे क्या है, जब तीनों चीज़ें हमारी एक साथ होती हैं तो मार्केट में हमारा मैक्सिमम शेयर हमारे पास आता है। कुछ ही वही वजह है, वही राज है जिसकी वजह से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हुए उनके जेब पे कम बोझ डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने चीज में अपने सर्वो स्टेबलाइजर लगवा सकें। सर्वो स्टेबलाइजर का मेन काम जो होता है वोल्टेज को कंट्रोल करने का होता है। आपके यहाँ या 90 वोल्टेज आ रही है या 300 वोल्टेज आ रही है, ये हमेशा कांस्टेंट आपको 220 वोल्टेज और 3 फेज में हमेशा ये 400 वोल्टेज देता है। आजकल इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, यहाँ मशीनरीज बहुत आ रही हैं बाहर से, तो किसी भी मशीन को चलाने के लिए कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा आती है तो मशीन की स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाती है। और अभी आजकल सारी माइक्रो कंट्रोल सारी मशीनें हैं, तो उनको एक्यूरेसी वोल्टेज की बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए सर्वोकॉन का एक अहम रोल हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए। सर्वोकॉन के बगैर वो इंडस्ट्री रन नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज उनका ब्रेकडाउन होता रहता है। इसलिए जो है सर्वो स्टेबलाइजर लगा के वो वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, इसलिए मशीन का मेंटेनेंस भी कम होता है और उनकी प्रोडक्शन भी इक्वल रहती है और क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है। तो ये मेन काम है सर्वो स्टेबलाइजर्स का। उसके लिए हमने अपना कम्पिटिटिव रेट्स, क्वालिटी, सर्विस रखी हुई है। वही वजह है कि आज हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं और रेगुलर जो है ना ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर मेरी जानकारी सही है तो आप यूपी के एक छोटे से शहर औरैया से हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, बरेली से हूँ, बहुत छोटा शहर है। और 90 के दशक के सर, जब आपने शुरुआत की थी, मुझे याद है घर में वोल्टेज की इतनी दिक्कत रहती थी, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। आप मुझे ये बताइए कि कैसे आपको आइडिया आया कि लोगों का जीवन आसान किया जाए। अगर बिजली आ भी रही है तो वोल्टेज ठीक आना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। भाई ये तो भाई लक है कि हमें ये वाला पैशन मिला और इसमें हम लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जब हमने 90 के दशक में काम शुरू किया था तो उस वक्त हिंदुस्तान में वोल्टेज की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। 24 घंटे में 10 घंटे ही बिजली मिलाती थी। जब दिल्ली की बात करते हैं तो तकरीबन 24 घंटे बिजली मिलती है। तो पहले तो कभी रात को बिजली आती थी, कभी दिन को बिजली आती थी। तो वोल्टेज कम आने के साथ साथ वोल्टेज की क्वालिटी भी है ना, वो बहुत खराब थी। मतलब आप देख लीजिए 90-100 वोल्टेज आया करते थे, उसकी वजह से आपके ना फ्रिज, कूलर, टीवी कोई चीज बगैर स्टेबलाइजर के नहीं चल पाती थी। तो इसलिए इसकी डिमांड बाजार में बहुत थी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे और इलेक्ट्रिफिकेशन होता जा रहा है, गांव गांव तक बिजली पहुंचती जा रही है, तो अब वोल्टेज की क्वालिटी भी ठीक होती जा रही है। इसकी वजह से अब हमारा जो स्टेबलाइजर का धंधा भी थोड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तभी जैसे J&K की हम बात करते हैं, हम ईस्टर्न यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, तो यहाँ अभी भी वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग इसके साथ साथ सर्वोकॉन ने अभी जो है ट्रांसफार्मर का काफ़ी तेजी के साथ इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर की अभी बहुत डिमांड है। तो आप कोई भी होटल, हॉस्पिटल, मॉल, कोई भी चीज़ आप खोलते हैं तो वहाँ सबसे पहली सीढ़ी है कि आपको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर अभी हम लोग 20,000 के तक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं और ऑलरेडी सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है जिसमें ट्रांसफार्मर के लिए हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी दे रहे हैं, बिल्डर सेक्टर में भी दे रहे हैं।
तो ये काफी अपने आप में बड़ी बात है, जिसकी तरफ हम लोग अब आगे मैक्सिमम जो है ट्रांसफार्मर की तरफ हमारा फोकस है, क्योंकि स्टेबलाइजर्स की मार्केट धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, तो हमें दूसरी तरफ टर्न करना पड़ेगा इसको और आगे बढ़ाने के लिए काम को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, एक एक किला फतेह करते चले, तो आपने वो स्टेबलाइजर का मार्केट वाला किला फतेह कर लिया है अब स्टेबलाइजर का, अब आप ट्रांसफार्मर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि सर्वोकॉन देश का नंबर 1 स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चरर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ट्रांसफार्मर्स का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। टेल मी, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी किटी में है, क्या और नई चीजों पे आप वर्क कर रहे हैं? अभी हम जैसे अभी विंटर की हम बात करते हैं, तो अभी हमारे पास सारे गीजर्स हैं, जो वाटर हीटर हैं, प्लस गैस गीजर्स हैं, रूम हीटर्स हैं। इनका हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट है, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, तो अभी सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स को मटेरियल जा रहा है। तो ये मेन प्रोडक्ट हैं विंटर्स के, जो अभी ये दिसंबर तक चलेंगे। उसके बाद फिर यूपीएस हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं जो एसी वगैरह के लिए लगते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हैं। सीवीटी हैं जो ये पेट्रोल पंप्स वगैरह में मैक्सिमम यूज होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे, एक बकेट के अंदर काफी प्रोडक्ट हैं, तो कुछ ना कुछ अपना चलता रहता है। तो इसी तरह से हमारे ये 4-5 प्रोडक्ट हैं, प्लस हम मशीन के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं, जहाँ कुछ न्यूट्रल्स की प्रॉब्लम होती है, तो न्यूट्रल ट्रांसफार्मर खुद हम अपना जनरेट करते हैं। तो ये टेक्निकल प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्री में जरूरत होती है। अभी हमारे पास 2 सेगमेंट में प्रोडक्ट हैं, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम कहते हैं तो फ्रिज का स्टेबलाइजर हो गया, एसी का स्टेबलाइजर हो गया, प्लस अपने गीजर्स हैं, हीटर्स हैं, ये सारे डोमेस्टिक आइटम में आते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं तो सर्वो भी काफ़ी इंडस्ट्री में हमारा लग रहा है, ट्रांसफार्मर्स हमारे इंडस्ट्री के अंदर लग रहे हैं। प्लस हम लोग 11,000 की लाइन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, 33 लाइन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और 22,000 वोल्टेज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास सर्वोकॉन का मेन जो काम है, वो वोल्टेज को कंट्रोल करने का है। आपके यहाँ चाहे 220 वोल्टेज आ रही हो, 440 वोल्टेज आ रही हो, 11,000 आ रही हो, या 33,000 वोल्टेज आ रही हो, सभी को हम लोग कंट्रोल करके ±1% देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि अभी हिंदुस्तान के अंदर किसी एक छत के नीचे किसी भी इंडस्ट्री में ये चीज नहीं है, जो हम इतनी बड़ी रेंज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसमें अभी नंबर 1 है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। वैसे अपने निजी बिजनेस में तो हर कोई फ्लरिश करना चाहता है, सब कामयाबी चाहते हैं, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हैं, आप देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। और इसी वजह से आपको हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कैसा लगता है जब समाज में इतना सम्मान मिलता है? बिजनेस कमाई अपनी जगह है, लेकिन समाज आपकी ईमानदारी को पहचानता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है, वो फीलिंग कैसी होती है? नहीं, ये बहुत ही हम प्राउड फील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनमोल रत्न जो अवार्ड अभी कल हमें दिया गया है। तो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, सेमी मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, नारायण राणे साहब, उन्होंने ये अवार्ड दिया और बड़ा खुश हुए इस अवार्ड को देके कि भैया आपने इतना बड़ा काम करे। तो नो डाउट अभी उत्तर प्रदेश के लिए, अभी हमारी जैसे फैक्ट्री गाजियाबाद में है, तो यूपी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यूपी वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम हो रहा है, लेकिन खास तौर से जो अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें हमें उत्तर प्रदेश में ही हमारा ये योगदान है। इसके साथ अभी हम काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का हमारा प्लान है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान की तरफ लोगों का काफ़ी विश्वास बढ़ा है। अगर हम बाहर के देशों की बात करते हैं तो चाइना से लोगों का विश्वास काफ़ी कम होता जा रहा है, और वो हिंदुस्तान के ऊपर अपना विश्वास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमें अभी काफ़ी ऑस्ट्रेलिया से, लीबिया से, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से, थाईलैंड से हमारे पास काफ़ी इन हैंड ऑर्डर चल रहे हैं, और इन्हीं में अभी और हम अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद है कि इस साल हम कम से कम 25 से 30% अपने टोटल उसका जो है अपना टर्नओवर का 25 से 30% हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे। इसका हमने टारगेट अभी रखा हुआ है इसके अंदर। और सर अभी पेंडेमिक आया था, कोरोना के वक्त हमने देखा कि देश क्या दुनिया ही एक तरह से एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, सब कुछ रुक गया था। तो इससे कितना फर्क पड़ा, और इसके बाद खासकर आपकी इंडस्ट्री में कितने चेंजेस आए हैं? नहीं मैडम, इसमें हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी हमारा मेडिकल क्लाइंट से भी रिलेटेड है कि अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स रिनोवेट हो रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो हर हॉस्पिटल में ट्रांसफार्मर चाहिए, सर्वो स्टेबलाइजर की भी जरूरत है, यूपीएस की जरूरत है, तो वहाँ से भी हमें बिजनेस आता रहा। इसके साथ साथ क्योंकि इंडस्ट्री तो लोगों ने काम करना है, तो हमारे ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं आया है। टचवुड जो है ना, बढ़िया चल रहा है और उससे और बेहतर काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही है। हमारे लिए अभी भी बहुत काम है, ऊपर वाले की वजह से, आप लोगों के सहयोग से
काफी अच्छा काम है और हम लोग आगे इसको निरंतर कर रहे हैं काम। बिल्कुल, आप सर्विस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और साथ ही क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, तो ऐसी चीजें तो कभी आउट ऑफ डेट होती नहीं है सर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हाल ही में आपके बेटों ने भी आपका बिजनेस ज्वाइन किया है, तो उनसे आपको कितने पॉजिटिव इनपुट्स मिलते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरह की और पॉजिटिव चीजें आती हैं सामने? एक बार दोबारा बता दीजिए। आपके बेटों ने भी आपको ज्वाइन किया है बिजनेस में, तो अब जैसे यंग है वो और वो नई टेक्नोलॉजी आई एम श्योर उस पर ज्यादा फोकस करते होंगे, तो कितने पॉजिटिव इनपुट्स आपको मिल पाते हैं उनसे एंड कितना इनकॉर्पोरेट करते हैं? जी मैम, देखिए हमने तो अभी एक स्टेब्लिश जहाँ तक करना तक कर दिया, हम तो अब बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी दोनों बेटे हैं, छोटे भाई हैं, ये लोग मिलके ही सारा काम कर रहे हैं। जो भाई हैं वो प्रोडक्शन फैक्ट्री में संभाल रहे हैं और ये दोनों बेटे मार्केटिंग परचेज सारे कामों को कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया ढंग से ये काम कर रहे हैं। नई जनरेशन जब आगे बढ़ के काम करेगी तभी वो आगे काम बढ़ के जाएगा। तो जो हमारा इस साल का टारगेट 100 करोड़ का है उसको हम लोग बिल्कुल अचीव करने जा रहे हैं और आगे फ्यूचर के लिए हमारा काफी बड़ा टारगेट है जिसको अभी हम पूरा कर रहे हैं। ये तो फैमिली की बात हुई सर। मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज में पढ़ा है कि आप अपनी टीम पर भी बहुत ध्यान देते हैं, आप खासकर ध्यान देते हैं कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर अ बिजनेस? टीम के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर टीम हमारी अच्छी होगी, एकजुटता होगी, तभी किसी काम को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अगर टीम अच्छी नहीं है या टीम अच्छी भी है लेकिन अगर एक साथ काम नहीं कर रही है तो हम नहीं समझते अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। किसी भी टारगेट को पूरा करने शख्स को जो भी काम जैसे आज हमारी कंपनी का जो मेन कारण है जो ग्रोथ होने का वो यही है कि सारे लोग टीम वर्क है, एक भावना है लोगों को काम करने की और लोग अपना समझ के काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं। जिनको जो काम दिया जा रहा है उसको हर हाल में पूरा करते हैं। जब वो लोग काम पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। अगर वो काम नहीं पूरा करेंगे तो हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम तो उनको एक गाइडलाइन देते हैं, बाकी ये काम करने वाले जो सारे लोग हैं यही काम पूरा करते हैं। उसकी वजह से हम लोग अपने टारगेट को इजी कंप्लीट कर लेते हैं। चाहे वो शिपमेंट जानी हो एक्सपोर्ट की या किसी को टाइमली डिलीवरी देनी है तो वो सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। अब मार्केटिंग का काम तो उन्होंने ऑर्डर ले लिया लेकिन अगर हम टाइमली एजुकेट नहीं कर पाएंगे तब भी हमारा जो है ना ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। तो उनका काम है कि वो टाइम से डिलीवरी पूरी देने की पूरी कोशिश करते हैं और जो मैनेजमेंट कमेटी है या जो मटेरियल मैनेज कराते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से करा रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। उनका हम इस बात को उनको अपना श्रेय देते हैं कि जो ग्रोथ आज हो रही है वो टीम की वजह से ही हो रही है। लेकिन लीडरशिप भी बहुत मायने रखती है सर और इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। आप फाउंडेशन स्टोन जो आपने सेट किया है उसी के बेसिस पे फ्लरिश कर रहा है। अगले साल आप अपना आईपीओ भी लॉन्च करने वाले हैं सर, इस बारे में बताएं। हाँ जी, अगले साल अभी क्या है आईपीओ तो अभी हमारा टारगेट ये अक्टूबर तक है कि अक्टूबर तक हम लोग इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं सारा और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसी टारगेट में यह है कि सारा इसकी तैयारी हो गई है और ये बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही देश में तो नाम कमा ही चुके हैं, दुनिया भर में नाम कमाएं और इसी तरह से हम सबकी जिंदगी को रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।